दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ जगहें इतनी अजीब और रहस्यमयी हैं कि उनका नाम सुनकर और उस जगह को देखकर ही आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आज के समय में हम वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के रूप में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। इस टेक्नोलॉजी की रफ्तार इतनी तेज है कि कई लोग आज भी इस टेक्नोलॉजी को ठीक ढंग से समझ ही नहीं पाए हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें पूरी तरह से समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। साथ ही धरती पर भी कई ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जिनका लॉजिक विज्ञान आज तक नहीं समझ पाए हैं। इन अनोखी और अजीब जगहों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ की कहानियाँ सच में चौंकाने वाली है। नंबर 8, आइलैंड ऑफ डॉल। क्या आप जानते हैं ये जगह मेक्सिको में स्थित है। यहाँ आपको कई डॉल पेड़ों पर लटकी हुई दिखेंगी। हालांकि ये आइलैंड अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। इस डरावनी जगह को देखने के लिए दूर दूर से कई टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। 2001 से पहले ये जगह सामान्य आइलैंड की तरह थी। इस जगह पर डॉल का होना अभी भी रहस्यमयी बना हुआ है। नंबर 7, क्या आपने पानी पर तैरने वाले किसी गांव के बारे में सुना है? अगर नहीं तो सुन लो ध्यान से। यह है मकोको। दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग स्लम अफ्रीका के मकोको शहर में है। पानी पर बसे गांव के बारे में सुनकर आपको लग रहा होगा ना कि यहाँ सुविधाएं ही नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ हाथों से बने सामान बिकते हैं। इसके अलावा पानी पर तैरता हुआ बाजार है। टाउनशिप में जमीन भी है और पानी पर बसे घर, स्कूल और बाजार सब कुछ तैरता है। यहाँ एक बैंक है, डाकघर, एक चर्च, मस्जिद के साथ साथ मेडिकल सुविधा भी है। यहाँ पर कब्रिस्तान बनाने के लिए ग्रामीणों को भारी मात्रा में मिट्टी आयात करनी पड़ती है। मकोको जो लागोस लेगून पर तैरती है, ये एक ऐसी बस्ती है जहाँ हजारों लोग बिना बिजली, साफ पानी और स्वास्थ्य सेवाओं के रहते हैं। लोग लकड़ी के खंभों पर बने घरों में रहते हैं और पानी ही उनका रास्ता है। यहाँ चलने के लिए कोई सड़क नहीं है। मछलियाँ पकड़ना और नाव चलाना यहाँ के लोगों का मुख्य जीवन है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मकोको के लोग इतने कठिन हालात में भी बहुत खुश रहते हैं और एक अनोखा सामुदायिक जीवन जीते हैं। नंबर 6, क्रूकेट फॉरेस्ट। क्या आप जानते हैं पोलैंड में ग्रेफाइनो के जंगल में 400 चीड़ के ऐसे पेड़ हैं जो अपनी अद्भुत आकृति के लिए प्रसिद्ध है। ये सारे के सारे पेड़ एक खास तरह से मुड़े हुए हैं। इस जंगल को क्रूकेट फॉरेस्ट कहते हैं। इस फॉरेस्ट में पाइन के पेड़ों को 1930 में लगाया गया था। पेड़ों की घुमावदार आकृति मनुष्य द्वारा बनाई गई है, लेकिन ये घुमावदार आकृति आखिर किस उद्देश्य से दी गई थी, इस बारे में कोई नहीं जानता। कुछ लोग तो इसे दूसरे ग्रह से आए प्राणियों की करामात भी बताते हैं। इनकी आकृति के बारे में आज तक कोई नहीं जानता है। ये पेड़ बेस से 90 डिग्री पर मुड़ जाते हैं। एक विचित्र बात ये भी है कि सारे पेड़ उत्तर की तरफ ही मुड़े हैं। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे संकरा शहर कहाँ है? एक ऐसा शहर जहाँ पूरी आबादी बस एक पहाड़ी की छोटी सी पट्टी पर बसी है ना अपने आप में अजूबा। गहरी नदी के बिल्कुल किनारे पर बनी हुई ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर आप डर जाएंगे। अब जरा सोचिए, किसी गहरी नदी के बिल्कुल मुहाने पर कोई शहर बसा हो। शहर भी कोई छोटा मोटा नहीं, जहाँ 5 लाख की आबादी रहती हो। जी हाँ, ऐसा शहर हमारे पड़ोसी देश चीन में है। यांजिन सिटी नाम है उसका। ये शहर नाक्सी नदी के दोनों मुहानों पर बसा हुआ है, जो पहाड़ों से घिरा है। ये शहर इतनी संकरा जगह पर बसा है कि यहाँ के घर, दुकानें, सब कुछ मात्र शहर का सबसे संकरा इलाका 30 मीटर यानी करीब चौड़ा है, जबकि सबसे फैला हुआ इलाका 300 मीटर की पट्टी में ही मौजूद है। अगर गलती से आपका ध्यान हटा तो शायद आप पूरा शहर चंद सेकंड में पार कर जाएंगे। यहाँ का रहन सहन, लोगों की जिंदगी की हर चीज बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। इतना संकरा होने के बाद भी यहाँ रहने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। हैरानी की बात यह है कि तमाम घर एकदम नदी के मुहाने पर ही बनाई गई है। नंबर 4, क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जहाँ के घर पहाड़ों के अंदर ही गुफाओं जैसे हैं? ईरान की पुरानी बस्तियों वाला एक गांव है मेमंद। यह ईरान की राजधानी तेहरान से करीब
900 किलोमीटर दूर बसा है। इस गांव की आबादी खानाबदोशों की है। यहाँ के बासिंदे पहाड़ी गुफाओं में रहते हैं। इन गुफाओं को मुलायम पत्थरों को काट कर तराश कर बनाया गया है। इन गुफाओं में जिस तरह की नक्काशी हुई है उसे देखकर कहा जा सकता है कि ये गुफाएं करीब 10,000 साल पुरानी हैं। मध्य ईरान के ज़्यादातर पहाड़ सूखे हैं, इसलिए यहाँ गर्मी और सर्दी दोनों ही ज़बरदस्त होती है। मौसम के मुताबिक यहाँ के लोग इन गुफाओं में जाकर रहने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन पत्थरों के बने घरों में रहना सिर्फ एक परंपरा ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोग मानते हैं कि ये पत्थर ठंडे मौसम में गर्मी और गर्मियों में ठंड देते हैं। मेमंड गांव का हर पत्थर का घर बना एक अलग ही कहानी कहता है। नंबर 3, पोर्ट एरी एक ऐसा शहर भी है जो साल के कई महीने बर्फ में तब्दील हो जाता है। और ये कोई और देश नहीं बल्कि कनाडा का एक छोटा सा शहर है जिसे आइस टाउन भी कहा जाता है। ये एक साधारण सा शहर नहीं है। यहाँ सर्दियों में तापमान इतना गिर जाता है कि पूरा शहर बर्फ में डूब जाता है। बर्फ की मोटी परतें घरों, पेड़ों, यहाँ तक कि कारों तक को ढक देती है। पोर्ट एरी ओंटारियो झील के पास बसा हुआ है और यहाँ की नदियों की हवाएं इतनी ठंडी होती है कि झील के पानी की बूंदों से हर चीज पर एक मोटी बर्फ की परत जम जाती है। ये नज़ारा इतना अद्भुत होता है कि लगता है मानो पूरा शहर किसी आइस से बना हो। पोर्ट एरी के इस अनोखे मौसम को देखने के लिए हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं। कुछ लोग तो इसे विंटर वंडरलैंड भी कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ की सर्दियों में चलते समय बहुत संभाल कर चलना पड़ता है क्योंकि यहाँ की सड़कें, सीढ़ियाँ, सब कुछ फिसलन भारी हो जाती है। नंबर 2, क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे द्वीप के बारे में जो लगभग पूरी दुनिया से कटा हुआ है और इस द्वीप पर कोई एयरपोर्ट नहीं है? ये द्वीप इतना दूर है कि यहाँ पहुँचने के लिए आपको 7 दिन तक समुद्र की यात्रा करनी पड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रिस्टन दा कुन्हा, जो दुनिया का सबसे दुरुस्त बसा हुआ द्वीप माना जाता है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित ये द्वीप समूह अलगाव और लचीलेपन का प्रमाण है। ज्वालामुखी द्वीपों का ये समूह समुद्र की विशालता से घिरा हुआ है। दिलचस्प की बात यह है कि इन द्वीपों की खोज पुर्तगाली खोजकर्ता ट्रिस्टाओ दा कुन्हा ने की थी। उन्होंने इन द्वीपों को 1506 में खोजा था और 1816 में ब्रिटिश सैनिकों का एक समूह कुछ नागरिकों के साथ यहाँ आया था, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। और यहाँ की जनसंख्या केवल 250 लोगों की है। यहाँ की मुख्य सड़क भी सिर्फ कुछ किलोमीटर लंबी है। द्वीप पर पहुँचने का तरीका इतना मुश्किल है कि इस जगह को दुनिया का सबसे अकेला स्थान भी कहा जाता है। और सबसे नज़दीकी शहर केप टाउन दक्षिण अफ्रीका लगभग 2400 किलोमीटर दूर स्थित है। नंबर 1, दुनिया में एक ऐसा स्टेशन है जो बर्फ में दबा रहता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा स्टेशन है जो बर्फ के नीचे दबा रहता है और हर साल इसे खोला जाता है? ये स्टेशन है हेली 6, एक ब्रिटिश अनुसंधान स्टेशन जो अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों में स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे अंटार्कटिका में स्टेशन कैसे काम करता है। दरअसल हेली 6 स्टेशन खास तरह से डिजाइन किया गया है ताकि वो बर्फ के नीचे दबकर भी सुरक्षित रहे। इस स्टेशन की खासियत ये है कि इसे बर्फ के ऊपर रखा गया है और जब बर्फ का स्तर बढ़ता है तो ये ऊपर की ओर उठता जाता है। यहाँ वैज्ञानिक अंटार्कटिका मौसम, ग्लेशियर और कक्षाओं भौतिकी पर अध्ययन करते हैं। इतनी कठोर परिस्थितियों में जीवन कैसे चलता है, ये देखना वाकई दिलचस्प है। क्या आपको लगता है कि इतनी दूर और बर्फीले इलाके में रहना आसान होगा? अगर नहीं तो आपको हेली छठा स्टेशन के बारे में और जानना चाहिए। इस स्टेशन का अस्तित्व और काम करने की क्षमता विज्ञान और तकनीकी विकास का बेहतरीन उदाहरण है। तो दोस्तों, क्या आपने इन अनोखी जगहों के बारे में कभी सोचा था? दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो हमारे सोचने के तरीके को बदल देती हैं, चाहे वो मक्कोको की फ्लोटिंग स्लम हो, क्रूकेड फॉरेस्ट हो या फिर पहाड़ों के अंदर बने घर मेमंद हो। और ट्रिस्टन दा कुन्हा जैसे दूर दराज की द्वीप, हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी चुनौतियाँ और सबसे खास बात, इन जगहों के लोग अपने अद्भुत सामुदायिक जीवन और कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहते हैं। अगर लाइफ में कभी ऐसा मौका आता है कि
इन जगहों पर आपको जाना हो तो क्या आप जाना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाली जानकारी लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।